हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसको प्राइस एक्शन के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड करना होता है, सारी चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है और ये किस तरीके से काम करता है। तो सारी चीज़ हम लोग पहले इसमें समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं विद प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही हम लोग ट्रेड करेंगे, रैंडमली हम लोग इसे ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है। जिससे एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी कि ये हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में एक आएगा और वहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडलस्टिक बनेगा छोटा सा। अब देखो, डोजी टाइप का मतलब हो गया कि ज़रूरी नहीं इसी तरीके से डोजी होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, उसमें हम लोग डोजी का जितने भी कैंडलस्टिक आते हैं डोजी में, सारे कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग बात किए हैं। तो उन सारे कैंडलस्टिक में से डोजी में से कोई भी डोजी अगर बनता है तो हम लोग उसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के ही रूप में जानेंगे, ठीक है। अब ये जैसे डोजी है, ये डोजी टाइप का दिख रहा है छोटा सा। अब इसमें क्या है, इसमें बॉडी पतली भी हो सकती है या बॉडी थोड़ी ऊपर की तरफ भी खिसक सकती है और बॉडी थोड़ी नीचे की तरफ भी खिसक सकती है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है ये, लेकिन इसी तरीके से इस जगह पे फॉर्मेशन होना चाहिए उसके नीचे। जैसे एक रेड कैंडल बना, वहाँ पे एक छोटा सा कैंडल फॉर्मेट होगा, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हो सकता है, एक नॉर्मल डोजी भी हो सकता है, स्प्रिंग टॉप टाइप का भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये दो कैंडल भी हो सकता है। जैसे एक कैंडल ये फॉर्मेट हुआ, उसके बगल में भी एक कैंडल फॉर्मेट हो सकता है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाता है तो उसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। हम लोग यहाँ समझ लिए कि कैंडल स्टिक कोई भी हो सकता है, जैसे एक है यहाँ दो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, तभी ये मॉर्निंग स्टार पूरा सेटअप कहलाएगा। अब इसमें भी यही होता है कि हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे कोई डोजी टाइप का एक छोटा सा कैंडल बनता हुआ नज़र आता है, ग्रेवस्टोन डोजी, और फिर कोई भी डोजी हो सकता है, ठीक है। हैमर भी हो सकता है छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद सडन एक रेड कैंडल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। ये पिक देखने में ऐसा नहीं लगता कि जैसे इसे मॉर्निंग स्टार जो हम लोग बोल रहे हैं या इसे इवनिंग स्टार जो बोल रहे हैं, जैसे जब मॉर्निंग टाइम में होता है एक इमेज ऐसे बनाया जाता है कि दो तरफ पहाड़ होता है और फिर बीच के तरफ से ऐसे सूर्य निकलता हुआ नज़र आता है। और इवनिंग में जब सनसेट होता है तो भी कुछ इस तरीके से बनता हुआ नज़र आता है, दो पहाड़ के बीच से सनसेट हो रहा होता है। ऐसा कुछ इमेज आप ढूंढेंगे तो मिलेगा सनसेट और सनराइज़ का। तो कुछ उसी तरीके से ही ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार फॉर्मेट होता है, ये देखने में कुछ उसी तरीके से लगता है, ठीक है। तो इसे हम लोग चार्ट पे समझेंगे, पूरे डिटेल में सीखेंगे किस तरीके से हम लोग को प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करना है, ठीक है। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग पहले इसे चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं और फिर ट्रेड कैसे लेते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो हम लोग वहाँ पे सारा चीज़ सीखते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन में हमें सबसे पहले क्या देखना है, प्राइस एक्शन में हमें सबसे पहले देखना है ट्रेंड, ठीक है, कि हम किस ट्रेंड में चल रहे हैं। और दूसरा चीज़ हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं कि कहाँ है, फिर वहाँ पे ऐसा कोई कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ कुछ समझ लेते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे किस तरीके से मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार ट्रेड करते हैं। वैसे आपने कैंडलस्टिक का वीडियो नहीं देखा है, हम लोग सारे कैंडलस्टिक कवर कर चुके हैं, पूरा सीरीज चल रहा है और प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही सारे चीज़ हम लोग समझने की कोशिश किए हैं किस तरीके से ट्रेड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ भी कुछ समझते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे किस तरीके से मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम लोग को तो फर्स्टली ट्रेंड ही डिफाइन करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है चार्ट में, प्राइस सेक्शन पहले हम लोग समझते हैं। अब प्राइस क्या हुआ हमारा, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ मार्केट हमारा, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो सीधे नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे ये जो सपोर्ट जोन है ये इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये जो है ये ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है हमें, ये जो सपोर्ट जोन है।
प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, वहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, उसी जगह पे फिर से रजिस्ट लिया ये, ठीक है। फिर ये नीचे आके सीधे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर इसे ब्रेक कर दिया यहाँ से। अब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ कंफर्मेशन ये दिख रहा है कि ये प्राइस वीक हो चुका है, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन फिर क्या हुआ, वहाँ से रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से वो ब्रेक किया है उस जोन को। हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है एक लाइन से ड्रॉ नहीं करते, उसे एक जोन डिफाइन करते कि हाँ ये जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बस और कुछ नहीं है इसमें, यही समझते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट लेवल हम लोग कभी ड्रॉ नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दिए तो ये इसी जगह पे आके पर्टिकुलर सपोर्ट लेगा या रेजिस्ट लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, आगे पीछे प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो अब इधर क्या आके बनता हुआ नज़र आ रहा है हम लोग को, यहाँ से प्राइस रीटेस्ट के लिए आया, एक ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पे, उसके बाद वही जो दो डोजी यहाँ पे देखो उसी तरीके से ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हो, ये जो बन रहे हैं एक डोजी टाइप का बना, फिर उसके बाद और जो है हैंगिंग मैन, फिर एक नॉर्मल डोजी, इसी तरीके से एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुका है, उसके बीच में ऊपर की तरफ ऐसे 2-3 कैंडल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद सडनली एक रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल को जैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, और उसके पीक लेवल को हम लोग एसएल मानते हैं। ये जो है इवनिंग स्टार के सेटअप में आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर वहाँ पे एक डोजी टाइप के 1-2 कैंडल बनते हुए नजर आ रहे हैं, फिर उसके बाद सडनली जो है एक रेड कैंडल बना, उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। फिलहाल मार्केट तो वहाँ पे क्लोज हो गया उसके बाद, लेकिन दूसरे दिन भी ओपन हुआ तो वो नीचे की तरफ ही गया वहाँ से। तो इस तरीके से ये हमारा इवनिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को समझना है कि ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, और एग्जैक्टली हम लोग को कभी नहीं मिलने वाला है कि एग्जैक्टली जिस तरीके से हम लोगों ने इमेज में देखा है उस तरीके से नहीं होगा। ये जो सेटअप है हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि उसी तरीके से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग और पहले समझ लेते हैं कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, प्राइस तो हमारा क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया बढ़िया से, प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग चलो देखते हैं अब क्या हुआ, ट्रेंड तो हम लोग डिफाइन कर लिए कि हम डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब जब यहाँ पे पुल बैक आएगा तब तब हम उसी कैंडल को खोजेंगे जो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब जरूरी ये नहीं है कि हम लोग यहाँ मॉर्निंग स्टार जैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई भी कैंडल स्टिक ले सकते हो, हैमर ले लो, शूटिंग स्टार ले लो, ग्रेविस्टोन डोजी ले लो, कोई भी लेना है ले लो। और तो हम ऐसी जगह पे जहाँ जहाँ पुल बैक आता है डाउन ट्रेंड में, वहाँ पे ऐसे कैंडल स्टिक को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक परफेक्ट सेटअप हम लोग को नज़र आ रहा है इवनिंग स्टार का। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक डोजी टाइप का कैंडल स्टिक बन रहा है, फिर सडनली एक रेड कैंडल बन रहा है, उसे जैसे ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं इस तरीके से। और जो भी 1:2, 3 जो भी टारगेट होता है हम लोग आसानी से ले लेते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हो बहुत ही सिंपल हो जाता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ से आया, पुल बैक आ रहा है, फिर ये डाउन ट्रेंड में हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ, क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है हम लोग को, एक इवनिंग स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, फिर 2 डोजी टाइप के ऐसे कैंडल बनते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। उसके बाद सडनली एक रेड कैंडल बना, ठीक है। और जैसे वो ब्रेक करता है तैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, उसके पीछे का एसएल और नीचे का टारगेट, बस बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसी तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। अब ये तो इवनिंग स्टार का सेटअप है। अगर हम लोग को मॉर्निंग स्टार ट्रेड करना है तो जब हम लोग अप ट्रेंड में जा रहे होंगे तो जब जब पुल बैक आएगा इस तरीके से, तब तब हम लोग वहाँ पे इस तरीके का कैंडल ढूंढेंगे, ठीक है। मॉर्निंग स्टार या जो भी होता है, यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके हम लोग ट्रेड करेंगे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। सो बस यही है, सिंपल है, इसी तरीके से ट्रेड करना है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। चलो हम लोग पहले थोड़ा सा अप ट्रेंड का भी देख लेते हैं। चलो हम लोग यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ओवरऑल, अब हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड का सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड का। चलो हम लोग यहाँ समझते हैं।
अब यहाँ पे पुल बैक आया, ये अप ट्रेंड में हम लोग जा रहे हैं, पुल बैक का वेट कर रहे हैं, पुल बैक आया तो यहाँ पे क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार है, एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक डोजी टाइप का कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, फिर उसके बाद अचानक वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फिर वो जैसे ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल, उसके पीछे का एसएल और फिर ऊपर का टारगेट 1:2 मिनिमम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, हम लोग इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक ट्रेड करते हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो हमारा विनिंग रेट बहुत ही हाई हो जाता है। आप करके देख लो, ट्राई कर लो, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये इस तरीके से। तो बस ये सिंपल होता है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस तरीके से आया, वहाँ पे फिर से नीचे आया, फिर ऊपर आके डबल टॉप बना रहा है, फिर वो नीचे ये नेकलाइन ब्रेक किया, ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर जब वो एक नेकलाइन ब्रेक कर चुका है तो थोड़ा सा कन्फर्मेशन हो गया, हमारा प्राइस वीक हो चुका है, फिर यहाँ पे जैसे आ रहा है हमारा प्राइस, यहाँ पे देखो एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है वो नज़र आ रहा है। अब वो जैसे यहाँ नीचे ये वाला कैंडल ब्रेक करता है, जैसे हम लोग ऊपर का एसएल और नीचे का टारगेट इस तरीके से लेते हैं। ये देखो बहुत सिंपल, ये देखो कितना क्लियर पिक्चर नज़र आ रहा है इवनिंग स्टार का। बस ये सिंपल है, इसी तरीके से ट्रेड करना है हम लोग को। सो आप इसे जाके प्रैक्टिस करिए, देखिए, इसे समझिए और सीखिए और इसे अप्लाई करिए लाइव मार्केट में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।